ऊपर विशाल अस्त्र सहस्त्री टीका में विद्यानंद स्वामी इतरित्रा भाव के लक्षण पर विचार कर रहे हैं और नहीं मानने पर क्या हानि है ये व्याख्या कर रहे हैं। जो स्वभाव से स्वावांतर स्वभाव भावांतर स्वभाव की वृत्ति की निवृत्ति इसमें है, वो अन्योपो है। अन्यापो जो है इतरित्रा भाव, वो प्राग भाव नहीं है, वो प्रध्वंसा भाव नहीं है, वो अत्यंता भाव भी नहीं है। जो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अन्योन्य अत्यंता भाव का कार्य है, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव का जो कार्य है वो अन्योन्य भाव में बिल्कुल भी नहीं है। अन्योन्य भाव दो पर्यायों को एक साथ देखता है, युगपत देखता है। अन्योन्य भाव में कार्य नहीं है। बालक अन्योन्य भाव में कार्य नहीं है, अन्योन्य भाव में कारण भी नहीं है। अन्योन्य भाव में कार्य नहीं है, अन्योन्य भाव में कारण भी नहीं है। एक समय में दो अवस्थाएं एक साथ रखी हुई हैं, उनमें एक दूसरे का अभाव दिखा रहा है, उसका नाम अन्योन्य भाव है। एक ही समय में एक ही द्रव्य की दो अवस्थाएं, वो द्रव्य क्या है, उसका नाम है पुद्गल। पुद्गल द्रव्य की दो अवस्थाओं को एक साथ परस्पर भेद करके दिखा रहा है, उसका नाम अन्योन्य भाव है। इसमें कारण कार्य व्यवस्था नहीं है, इसमें उत्पत्ति विनाश व्यवस्था नहीं है, इसमें परस्पर में एक दूसरे द्रव्य का अभाव की व्यवस्था नहीं है, एक दूसरे के पर्याय के अभाव की व्यवस्था है। यदि भावे ही नियमतः कारुत्पत्ति सब प्राग भाव। प्राग भाव किसे कहते हैं इसे समझिए। यदि भावे ही नियमतः, जिसके अभाव होते ही कार्योत्पत्ति सब प्राग भावा, कार्य की उत्पत्ति होती है, उसका नाम प्राग भाव है। प्राग भाव, प्राग भाव वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, वो क्या है, प्राग भाव। तो यदि भावे ही, जिसके अभाव होते ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और यदि कार्य की उत्पत्ति नहीं हो, प्राग भाव नहीं हो, तो कार्य अनादि साथ, कार्य अनादि हो जाएगा, कार्य अनादि हो जाएगा। यदि कार्य अनादि होता है तो पुरुषार्थ की हानि होती है, कार्य अनादि होती है तो कारण कारण व्यवस्था का अभाव होता है। इसलिए जो भी लोक में व्यवस्था है, वे आए क्या समकित सागर, ध्यान दीजिए, जो भी लोक में व्यवस्था हो रही है, शाश्वत जी, अब मेरी तो दृष्टिपात करो, राकेश पंडित जी, निसंग सागर जी, महात्मा यशोधर जी, जो जगत है स्यात् अज्ञानतामय ज्ञान से युक्त होकर के कार्य में लगा हुआ है। अज्ञानतामय ज्ञान से युक्त होकर कार्य में लगा हुआ है, लक्ष्य पा रहा है। ध्यान दीजिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। जगत अज्ञानतामय ज्ञान से युक्त होकर के अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है, और वो संतुष्टि नहीं पा रहा है, कार्य तो पा रहा है, संतुष्टि नहीं पा रहा है। अब इसमें हेतु लक्ष्य पर पकड़िए आप। जैसे कि
मिट्टी के पिंड से घट बनाया कुंभकार ने, वो बना रहा है, वो बन रहा है, उसका घट बिकता भी है, लोग पानी भर के पीते भी है, लेकिन सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। लेकिन कौन सिद्धांत का ज्ञान नहीं है? मिट्टी पिंड में घट पर्याय का अभाव है। मिट्टी पिंड में काद्र मनादि स्यात्, यदि घट पर्याय का अभाव नहीं कराओगे तो कार्य क्या होगा? अनादि हो जाएगा। कुंभकार के पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी। काद्र मनादि स्यात्, प्राग भाव का निंदन नहीं करने का। इस प्राग भाव के सद्भाव से ही सदा ईश्वरत्व का विनाश होता है और उपाय सिद्ध मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राग भाव के सद्भाव से वर्तमान के सिद्ध पर्याय जो है उसमें अरहंत पर्याय का अभाव है। अरहंत पर्याय में प्राग भाव है। किसका? सिद्ध पर्याय का। छद्मस पर्यायों का अभाव है, आप सही कह रहे हो, लेकिन बहुत गहरे में जाओ। सिद्ध पर्याय में अरहंत पर्याय का अभाव, तो प्राग भाव, प्राग भाव का अभाव होते ही कार्य होता है। कार्य कैसे प्रकट हुआ? प्राग का क्या हुआ? प्रध्वंस। अपने ये प्रध्वंस के होने पर कार्य पूर्ण होता है, एक अपेक्षा। प्रध्वंस के होने पर कार्य विनाश को प्राप्त होता है, दूसरी अपेक्षा। पूर्व कार्य विनाश को प्राप्त नहीं होगा तो वर्तमान कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? प्रध्वंस नहीं होगा तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। प्रध्वंस नहीं होगा तो अगली पर्याय प्रकट हो ही नहीं सकती। अब जो कार्य कर रहे मजदूर, उन्हें नहीं मालूम कौन सा प्रध्वंस है, कौन प्राग भाव है, कि अपने काम में लगे हैं, क्रिया वही चल रही है। इसलिए क्रिया चलती हो, इससे मोक्ष मार्ग में प्रयोजन नहीं है। क्रिया का निर्णय ज्ञान से होता है, ये मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। अब ध्यान दीजिए, जो निर्णय से युक्त होकर कार्य करता है उसका वेतन अधिक है। क्रिया नहीं कर रहा, निर्णय करा रहा है वो अधिकारी, उसका वेतन अधिक है। क्रिया कर रहे ज्ञान नहीं है, उनका वेतन कम है। बोलिए कुछ, बोलिए कुछ। इसलिए योग क्रिया कर रहे हैं, योग क्रिया कर रहे हैं, उनसे निर्जा कम है। उपयोग क्रिया नहीं कर रहा है, उपयोग निर्णय दे रहा है, उससे निर्जा अधिक है। कुछ कहने क्या? इसलिए जो आपकी मार्ग अध्यात्म में चर्चा हुई है उन पर विचार कीजिए आप। निर्णय करने वाला का वेतन अधिक होता है। निर्णय पूर्वक जो उपयोग पूर्वक क्रिया करता है उसकी निर्जा अधिक, स्थान अधिक है, क्योंकि विशुद्धि स्थान अधिक है। बालक सुनाऊं क्या? इधर देखो मित्र, जो व्यक्ति मजदूर है, जो व्यक्ति मजदूर है वो काम करता है, निर्णय उसके पास नहीं है, उसे काम करना इतना जितना अधिकारी ने बोल के रखा है, उसको उसका वेतन मिलना है, उसको कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आनंद नहीं उसके पास, वो मंजूरी मिलना उसको। ऐसे ही जो साधक चारित्रिक क्रिया कर रहे हैं, तत्क्रिया निर्जा उनको मंजूरी मिलेगी, लेकिन ज्ञान के अभाव में विशुद्धि का अभाव है, वो इस निर्जा स्थान नहीं है,
जो उनको मुक्ति मिलने वाली है। बोलो ना कुछ। हमारा व्यक्तिगत किसी के ऊपर लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखना। हम सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंत निष्फलम, तत्व ज्ञान से भी निर्गंतपना भी निष्फल है। यहां तत्व ज्ञान चाहिए, निरात्मक दृष्टि चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए। आप ये अष्टसहस्री ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो, यह सर्वथा परगत मत, परगत पर ही दृष्टि नहीं है, पर मत पर ही दृष्टि नहीं है। परमत भूत हमारा मत तो नहीं है, परमत भूत निज मत तो तुम्हारे अंदर नहीं। निज मत हमारा जैन मत नहीं, निज मत। जिन मत में दीक्षा हो करके भी जिन मती न हो करके निज मती हो परमति भूत, उस परमति को ठीक करने के लिए आपको अष्टसहस्री का अध्ययन करना चाहिए। बोलो कुछ। जिन मत में दीक्षित, परमत से श्रद्धा युक्त निज मति तुम्हारी है, उस निज मति को परमति से दूर भगा के जिन मति में स्थापित करना, यह अष्टसहस्री का धर्म है। बराबर। इसलिए अब आपको क्यों खुश रहते हो, प्रसन्न क्यों रहते हो आप? मेरी प्रसन्नता का कारण कुछ और ही है। हम सबके मतों के बीच रहते हैं, जिन मत में होते हैं, निज मत को जिन मत में स्थापित किए हूं, इसलिए प्रसन्न रहता हूं। निज मत को जिन मत में स्थापित किए हूं, निज मत को पर मत से प्रभावित नहीं होने देता हूं, इसलिए प्रसन्न रहता हूं। और जो कर्तृत्ववादी लोग हैं, प्रागभाव प्रध्वंसा अनु अत्यंत भाव पर लक्ष्य नहीं जिनका भोला, ऐसे लोगों पर करुणा भी आती है। करुणा भी आती है, करुणा भी आती, कभी मुस्कुराहट भी आती है। क्या अज्ञानता हो है। इसलिए एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, आप विचार पुस्तक लिख रहे हो, ये आपके विचार है ना? ठीक है ना? ऐसा नहीं है। जो हमारा विचार नाम का ग्रंथ है, वो हमारा विचार नहीं है। हमारा विचार अवश्य विचार हम करके लिख रहे हैं, पर विचार वो विश्व के विचार हैं, अनुकूल। बोलो, आपने एक आध प्रश्न पढ़ा होगा कहीं, ऐसा लग रहा है आपको मेरा विचार है? सुन लो, बोले इनकी बात सुन लो भैया, सुन लो इनकी, सुन लो महात्मा जी। फिर से कहना भाई, महात्मा है सारस्वत जी, फिर से बोलना। हाँ हाँ, इस दृष्टि से हमारे विचार हैं, परंतु हमारे विचार हैं वस्तु व्यवस्था है। देखा, सद्भाव बैठे। ओ ईशु, सुनो, अब तुम देखो, तुम्हारा भाग्य चमक गया है। तुम पूरी अष्टसहस्री सुनो और विश्वास मानो, अष्टसहस्री में आपने दिमाग लगा दिया, पूर्ण दिमाग लगा दिया, तो गैस के पिता को भागना पड़ेगा। बोले क्यों? कि ध्यान ही नहीं है। उतनी शक्ति इसमें लगाएंगे ना तो वो पच जाएगा सब कुछ। ये छद्मस्त विचार, छद्म विचार नहीं है, छद्मस्त के विचार हो सकते हैं। ये छद्म विचार नहीं है, छद्मस्त के विचार हमें हानिकारक नहीं है, छद्म विचार नहीं होना चाहिए। जो विचार है उस पुस्तक में हमारा इतनी जगत हितार्थ लिखा गया ग्रंथ है। एक बार आप पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। उसमें न्याय है, उसमें दर्शन है, सिद्धांत है, लोकाचार है, लोक रीतियां हैं। बराबर। आइए, कारोत्पत्ति सा ज्ञान प्राग भावा,
हो यदि भावे च कार्यश नियतः विपत्ति सा प्रध्वंसा। बालक, मुझे ऐसा लग रहा है अपन पढ़ चुके इसको। यदि भावे च कार्य नियता विपत्ति प्रध्वंसा, और जिसके होने पर सद्भाव में, मालूम, जिसके होने पर, जिसके कार्य की उत्पत्ति नियत है, बिना जिसकी कार्य की उत्पत्ति नियत है, कार्य से विपत्ति का सा प्रध्वंसा, जो पूर्व कार्य ना उसकी विपत्ति नियम से, वो प्रध्वंसा भाव है। यदि विपत्ति नहीं आएगी ना तो भविष्य में कार्य हो नहीं सकता। इधर देखो, मृत्यु विपत्ति है ना, मृत्यु विपत्ति है ना, ये विपत्ति नहीं आएगी तो अगली पर्याय कैसे मिलेगी तुमको? रोने वाले रो, जाने वाला जा रहा है। विपत्ति किनके ऊपर है प्रमोद? जो जी रहे हैं उनके ऊपर है। जो मर गया वो तो कोई मतारी को पा गया, स्वर्ग गया तो स्वर्ग में पहुंच गया, नरक गया तो नरक पहुंच गया, देव बना तो देव बन गया, और मनुष्य बना तो मनुष्य, और तिरंजा तो पशु अम्मा मिल गई इसको। अब देखो, आपको कुछ गहरी बातें बताएं। आज जगत कैसा पागल है, और भयभीत होकर के डॉक्टरों के चक्कर काटता है, रोता गाता बजाता है। ये प्रध्वंस भाव देखिए, समझो, स्पष्ट समझो। पंडित जी इधर देखो, एक गर्भवती मां बच्चे को जन्म दे रही है, तो गर्भ धारण के पूर्व पुष्पवती होती है, ठीक है। अब जिसे नहीं मालूम है पुष्पवती अज्ञानी नाड़ी डॉक्टर मिल गया, ये बहन कुछ जानती नहीं है, उसके पैसे लूट लेगी। बोले पता नहीं मेरे शरीर से क्या स्राव होने लग गया अचानक, समझे ना। इसी प्रकार से बच्चे 16-17 साल के हुए, उनका एक नियत काल में स्राव प्रारंभ होता है। अब वे पागल होकर के डॉक्टर के चक्कर काटने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन में आकर वो बीमारी होने लगती है। वहाँ उनको मुस्कुराना चाहिए, कुछ नहीं है, शरीर की क्रिया है, इसमें चिंता का जरूरत नहीं है। विशेष में ना आप अब यहाँ लुट कहाँ रहे हैं? पुष्पवती तो हो गई, अब गर्भवती हो गई माँ। गर्भवती के बाद जब समय पूरा हो गया बच्चे जन्म लेने का, तो रक्तस्राव होता है। अब उन्हें मालूम ही नहीं है, वे घबरा गए, बोले मेरे शरीर का रक्त बह गया, हम कमजोर हो जाएंगे। कुछ नहीं था ये सब, ये कुछ था ही नहीं। बोले क्यों? अरे भाई, वह जो रक्त है, ऐसा सासु जी, जो रक्त है, जरायुज है, तो जरायुज जो जन्म लेते हैं उनके शरीर में बच्चे के साथ व्यर्थ का रक्त बहता निकलता ही है, उसे निकल जाना अनिवार्य है, और नहीं निकला तो माँ बीमार पड़ जाएगी, मर जाएगी बेचारी, समझे ना। तो रक्त रोकने के लिए दवाई खाए, कितना पागलपन हो गया। रक्त खाने के लिए दवाई खाए, कितना पागलपन है। उस रक्त को तो रोकने नहीं चाहिए, दूषित रक्त है। बोलो पंडित जी, बराबर है ना, दूषित रक्त है, उसका वहां से विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रध्वंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले रक्त का प्रध्वंस होगा, फिर जेर आएगी, इसके बाद साथ में शिशु आएगा। बहुत सारे सामग्री आती है, जो नहीं समझते वे उपचार में लग जाते हैं, जो समझते हैं वे बच्चा को संभालते हैं और माँ को सुंदर भोजन कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पकड़ो, इसे आप समझाना क्या चाह रहे हैं, ये प्रश्न करो, हैं? समझाना क्या चाहते हैं? समझाना ये चाहते हैं जैसे माँ का रक्त का स्राव होता है दूषित रस, ऐसे ही जब तुम तपस्या करोगे तो दूषित कर्म उदय में आएंगे, दूषित कर्म उदय में आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। अब तुम यूं कह रहे हो जब हम कुछ नहीं करते तो सुखी थे, अब हम दुखी होने लग गए। अरे भाई, दूषित कर्म जल्दी निकल रहे हैं, इनका प्रध्वंस होना अनिवार्य है। इनका प्रध्वंस हो जाएगा तभी तो तुम्हारे भीतर विशुद्धि के संतान का जन्म होगा।
मोक्ष अपत्ति की प्राप्ति होगी। नरक में जाना मतलब अपने कर्मों को जल्दी नाश करने जाना है। अब देखना इनका पक्ष, बे तो की पक्ष, बे मतलब का पक्ष सुनिए आप। अरे यह यूं कहना चाहिए था, अभी गति तो मार्ग, गति की व्याख्या नहीं की हमने, गति की कहां व्याख्या की है? वहां ये लगाना पड़ेगा, कर्म निर्जा करने के लिए नरक जाने की आवश्यकता नहीं है मालक भाई। एक कर्म निर्जा करने के लिए निगोद जाना चाहते, कर्म निर्जा के लिए नरक जाना चाहते, ऐसा नहीं है। निर्गंत मुनि होकर के निर्गंत गुरु से मिलना, निर्गंत गुरु बन करके फिर आप जो है घनघोर तपस्या करो। वहां शारीरिक मानसिक पीड़ा के निमित्त मिल सकते हैं। कोई देव मनुष्य कृत त्रियंचकृत अचिंत्यकृत उपसर्ग हो सकता है। ऐसे उपसर्ग के आने पर भी पारसनाथ जैसे धैर्य के पूर्वक सहन करते रहना, कैवल्य प्रकट कर लोगे। ये लक्ष्य लगाओ। तुम कहाँ है नरक निर्जा कराने के नरक भेज रहे हो? वहां तो संकलेशता में ऑनलाइन भी बंद कर लेगा जी। तो आइए बस अब समय देखो। तो कार्य से नियतम विपत्ति ध्वंसा। अच्छा ऐसा इतना विषय नहीं हुआ था उस दिन, है ना? न चेत इत्रेत भाव से भावे भावे कार्य उत्पत्ति। हाँ ये है मेन बिंदु। इत्रेतन भाव के भाव होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, विपत्ति भी नहीं होती। जलस्य अभाव अनलस्य न अनुपत्ते। जल के अभाव होने पर अनल की अनुत्पत्ति। नियम नहीं है कि जल का विनाश होने पर अग्नि की उत्पत्ति होगी। ठीक है, ये इनका राकेश का दिमाग खुलने लगा है। पहले अनुत्पत्ति कुचित भावे चतस्य विपत्ति, और कुचित भाव में उसकी भी कुचित भावे। इसलिए प्राग भाव प्रध्वंस भाव, तो कहीं अभाव है कहीं अभाव नहीं है, कुचित। और कहीं जल के सद्भाव में अनल का विनाश भी नहीं है, इसलिए। और जल का अनल में इत्रेता भाव है, ठीक है ना? प्रध्वंसा प्रभाव का अभाव है दोनों में। कुचित अंधकार भावे रूप ज्ञान उत्पत्ति, तो इसलिए कुचित स्वभावित सा विपत्ति। कुचित अंधकार स्वभावे रूप ज्ञान उत्पत्ति, अंधकार स्वभाव के अभाव में रूप ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सब प्राग भाव। हाँ साति न मंतव्यम नियम ग्रहणात्, इसको नियम ग्रहण में नहीं मानना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। ये प्रश्न है, इसकी शंका का समाधान आगे करेंगे। अब समय हो गया।